नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का। देखेंगे तो आपको जो है एक नया किताब जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है और आप सभी को पता ही होगा जीके जीएस मस्ती जो कि हमारे जयदेव गुरु जी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है आपका लाभदायक एक तरीके से बोल सकते हैं साबित हो सकता है इस आखिरी समय में। दोस्तों आप यहाँ पे इस किताब की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो आपका जो है टोटल आपका 17 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और यहाँ पे आप सर का फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है जीके जीएस मस्ती जो कि दोस्तों आज हम देखने वाले, जैसे आप इसके इंडेक्स पे आप आएंगे तो यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिस सेट 1 हम देखेंगे। ठीक है, और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 हम जो है पूरा डिस्कशन करने के साथ यानी पूरा डिस्कस के साथ हम ये वीडियो देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे तो हम जो है पूरा 100 प्रश्न और एक एक क्वेश्चन का जो है डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद मैंने ज्ञान बिंदु का बहुत सारा जो है सेट अपलोड किया है, क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 9 तक जो है मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको भी जाकर के दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। आपका जो है एग्जाम से पहले जो है रिवीजन हो जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला जो अपडेट है आपको टाइम टू टाइम जो है मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को आर्य लोगों का जो है सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। दोस्तों पहला आपका प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से हमारा कौन सा वेद है जो आर्य लोगों का सबसे प्राचीन साहित्य है ना। सबसे प्राचीन साहित्य की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, आप याद रखिएगा ऋग्वेद जो है सही उत्तर हो जाएगा। और गंधर्व वेद की बात करते हैं तो आपको जो है सामदेव में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सामदेव में। और धनुर्वेद की बात करते हैं तो आपको जो है यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे। और देखिए ऋग्वेद की बात करते हैं तो आपको दोस्तों ये 10वें मंडल में देखने को मिलता है। और गायत्री मंत्र की बात करते हैं तीसरा आपका है। और इसमें देखेंगे तो आपका दशराग्य जो आपका 7वां जो आपका है मंडल आपको जो है दशराग्य कुछ इस तरीके से करके दिया गया है। ठीक है, अगला है कि महाजनपद काल में मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था। महाजनपद के काल में मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका आंसर क्या होगा दूसरे का। देखिए सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। लोहे की खदानें जो है सही उत्तर हो जाएगा, लोहे की खदानें। ठीक है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न आपसे हमेशा पूछता है कि जो आपका 16 महाजनपद आपको पता ही होगा, 16 महाजनपद है और सबसे जो शक्तिशाली आपका मतलब जो आपका महाजनपद हो आपका कौन था, तो आपका मगध था। कौन था? मगध, है ना, याद रखिएगा। और बात करेंगे हम दोस्तों आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। ठीक है, जैन ग्रंथ की बात करते हैं तो आपका भगवती सूत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों लागू किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न हो सकता है। पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की जो नीति है क्यों लागू किया था। तो इसका आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। सैनिकों को उचित वेतन देने के लिए। क्या होगा? सैनिकों को उचित वेतन देने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी से कुछ और हम बातें जानेंगे ताकि आपको एग्जाम में मतलब आपका प्रश्न आए तो बना पाए। जैसे देखेंगे तो स्थायी सेना की बात करते हैं तो स्थायी सेना जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखना शुरू कर दिया था। अलाई दरवाज़ा की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। एक आपका प्रश्न पूछता है कि हजार खंभा महल, है ना, तो ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। और एक आपका पूछता है दीवान मुस्तखराज, है ना, ये आपका वित्त विभाग से संबंधित है। किससे है? तो वित्त विभाग से है और ये भी आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित हो जाएगा। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और एक आपका प्रश्न पूछता है कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था इसका मूल नाम क्या था। तो आप बोल सकते हैं अली गुरसाब था, जो कि आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसने जो है उपाधि धारण किया था सिकंदर ए सानी का। क्या था? सिकंदर ए सानी का। और बात करेंगे तो घोड़ा दागने ये सब जो है प्रथा बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में चलाया गया था। और इसके समय में देखेंगे तो आपका एक था मलिक काफूर, इसको देखेंगे तो आपका हजारी दिनार भी कहते हैं, यानी 1000 दिनार भी कहते थे। और चराई कर, घर ही कर, ये सब देखेंगे तो आपका अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। तो ये सब सारा पॉइंट जो है याद रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बना लेंगे। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या था, है ना। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, बताइएगा।
देखिए 4 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था होगा। क्या होगा? मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का, तो आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं जो आपका विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था और 1336 में दोस्तों जो है इसका स्थापना किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं, राजधानी, तो आपका दोस्तों जो है हम्पी हो जाएगा। क्या होगा? हम्पी जो है इसका राजधानी हो जाएगा। और भाषा भी कभी कभी पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या था, तो तेलुगु भाषा था। क्या था? तेलुगु भाषा। और इसमें देखेंगे तो चाप का जो है 4 वंश था। कितना? 4 वंश हो जाएगा। ठीक है, आपका संगम हो जाएगा, सालू हो जाएगा, तुलु हो जाएगा और आपका अराविडू हो जाएगा। तो चारों वंश को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है। अगला है कि वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध महाभियोग किसने जो है दोस्तों चलाया था? दोस्तों वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो पूछ रहा है कि इसके विरुद्ध जो है कौन महाभियोग जो है चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एडमंड बर्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, एडमंड बर्क। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आपका प्रश्न हमेशा ये पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर की बात करते हैं तो आपको जो है वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। और बंगाल का पहला गवर्नर की बात करते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग देखते हैं कौन कौन इसका आंसर जो है प्रॉपर तरीके से कर पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे हम। इसका आंसर देखेंगे तो पूछ रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या था? देखिए आप इसका उद्देश्य देखेंगे तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। क्या था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को जो है नियंत्रित करना। आंसर आप देखेंगे तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की बात करते हैं तो ये किसने किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वही आप प्रश्न देखेंगे तो एक आपका प्रश्न पूछता है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम आर्य समाज। देखिए आर्य समाज की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, आर्य समाज से संबंधित है। और एक आपका प्रश्न पूछता है देखेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश भी प्रश्न पूछता है तो आपका दयानंद सरस्वती ही हो जाएंगे। ठीक है, और एक आपका प्रश्न पूछता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? और 1897 दोस्तों जो है आपका हो जाएगा 1897 में। और ये किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है किया गया था, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। एक आपका प्रश्न पूछता है सोम प्रकाश। देखिए सोम प्रकाश की बात करते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है सोम प्रकाश की जो है स्थापना किया गया था। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? देखिए स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्या होगा बताइएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध से। क्या होगा? 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और बात करते हैं जो इसका घोषणा है कब किया गया था, डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 में दोस्तों जो है इसका घोषणा किया गया था। और बंगाल यानी बंग भंग आंदोलन आपका स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और अगर वही बात करते हैं प्रभावी रूप से कब लागू हुआ था तो आपका देखिए 16 अक्टूबर 1905 दोस्तों ये आपका लागू हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को। और ये किसने किया था? तो आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और एक आपका प्रश्न पूछता है कि जो आपका बंगाल विभाजन जो है किसने रद्द किया था? ये भी देखिए प्रश्न पूछता है, तो हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख पाए। तो 1911 याद रखिएगा, 1911 में। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है बंगाल विभाजन जो है रद्द किया गया था 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में रेलवे का निर्माण कब और किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? भारत में रेलवे का जो निर्माण है कब और किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? देखिए 9 का आंसर देखेंगे तो बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 9 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1853 में लॉर्ड डलहौजी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1853 लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब देखिए हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि विश्व में पहला रेलगाड़ी की बात करते हैं तो आपका विद्युत रेलगाड़ी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये आपका जो है मुंबई से थाने के बीच में चला गया था, करीबन 34 किलोमीटर जो है इसका बोल सकते हैं, पहली बार जो ये चला था 34 किलोमीटर। ठीक है, और भारत में पहला विद्युत रेलगाड़ी की बात करते हैं तो 1925 में आया था। कब आया था? 1925 में। आगे बढ़ते हैं।
बोला कि विविधता में एकता की विचारधारा को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसने प्रमुखता दिया था? किसने जो है दोस्तों आपका प्रमुखता दिया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी। देखिए आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछे तो आप आराम से इसको बना पाइएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लग रहा है और ये पूरा डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर देखेंगे। देखिए इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों आप इसका उद्देश्य की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, तो क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1925 सामाजिक सुधार और आर्थिक समानता होगा। क्या होगा? 1925 सामाजिक सुधार और आर्थिक समानता, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बात करेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1934 दोस्तों हुआ था, ठीक है, 1934 में याद रखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो कौन इसमें मतलब कौन थे बोल सकते हैं, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। और प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो आचार्य हो जाएंगे, है ना, आचार्य। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे कि पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधियों का निर्धारण। क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधियों, है ना, माफ कीजिएगा, संधियों का निर्धारण हो जाएगा, संधियों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे कि बोला कि माओवाइस्ट क्रांति किस देश में हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए नेतृत्व की बात करते हैं दोस्तों, तो किसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, चीन में हुआ था और माओ जेडोंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, माओ जेडोंग, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखिए चीन क्रांति की बात करते हैं, जो पहला चरण है 1911 हो जाएगा, 1911। और दूसरा चरण की बात करते हैं तो आपका 1949 हो जाएगा। क्या होगा? 1949। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीनलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीनलैंड, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो ये आपका न्यू गिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू गिनी। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो क्या होगा? तो ये आपका बोर्नियो होगा। क्या होगा दोस्तों? बोर्नियो हो जाएगा। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो आपका मेडागास्कर हो जाएगा। देखिए मैंने चारों ऑप्शन आपका एक्सप्लेन कर दिया है, जहाँ तक पॉसिबल है आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अगला है कि रॉस बेट्स किस महासागर में स्थित है ना, तो ये आपको किस महासागर में देखने को मिलता है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। आप चाहें तो कमेंट करके आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर 15 नंबर का। दोस्तों इसका 15 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। देखिए 15 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी महासागर जो है सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी महासागर, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो कौन सी है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नर्मदा जो है सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा, याद रखिएगा सब लोग, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। और गंगा की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो आपका 2525 किलोमीटर हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 2525 किलोमीटर हो जाएगा गंगा की। और गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी की बात करते हैं तो आपको दोस्तों हो जाएगा 1465 किलोमीटर हो जाएगा। और क्या दिया गया है? महानदी की बात करते हैं तो आपको दोस्तों 900 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया है? ताप्ती, देखिए इसको तापी बोलते हैं और कहीं कहीं देखेंगे तो आपका ताप्ती भी लिखा रहता है। इसका देखेंगे तो आपको जो है 724 किलोमीटर जो है दोस्तों इसका लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। भारत का कौन सा क्षेत्र लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल के लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और बात करते हैं कि जैसे सर्वाधिक देखेंगे तो आपको जो जलोढ़ मिट्टी है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यूपी में देखने को मिलता है सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी की बात करते हैं तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में मिलता है। इसको जो है काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है दोस्तों, बाकी आपको हम चीज़ें बोल देंगे तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग।
चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा पर्वत, देखिए कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और नेपाल की सीमा बनाती है ना, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। इसका आंसर आप 18 का देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। हिमालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, हिमालय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और विंध्याचल की बात करते हैं, विंध्याचल तो आपको ये नेपाल में देखने को मिलता है। एक सेकेंड, सिंधु, सतलज, काली, ठीक है, तो आप इसको नेपाल नहीं बोलिएगा। और अरावली थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आंसर जो है वैसे तो क्वेश्चन का आपका भी हो जाएगा, हिमालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, हिमालय जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में, एक सेकेंड, भारत के किस राज्य में डॉल्फिन रिजर्व स्थित है, भारत के किस राज्य में डॉल्फिन रिजर्व स्थित है। तो देखिए आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जो रिजर्व है दोस्तों डॉल्फिन का, ये आपको यूपी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, यूपी में देखने को मिलता है। ठीक है, और भारत का पहला डॉल्फिन की बात करते हैं, जो आपका डॉल्फिन अभ्यारण्य है आपका विक्रमशिला भागलपुर में हो जाएगा। और पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आपका पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पटना हो जाएगा, जो कि आपका रिसेंट है, जो कि यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के किस जिला में है, तो पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, पटना। भारत के किस भाग को रूप माटी, देखिए रूप माटी के लिए जो है दोस्तों जाना जाता है, रूप माटी के लिए हम इसको जानते हैं। तो देखिए 20 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी घाट क्षेत्र जो है सही उत्तर क्या होगा, पूर्वी घाट क्षेत्र। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। भारत में देखिए, भारत में संथाली भाषा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जो है बोली जाती है, इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए संथाली भाषा की बात करते हैं तो क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल होगा, क्या होगा दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार की सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं तो आपको दोस्तों जो है संथाल होगा, क्या होगा, संथाल दोस्तों आपको हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम, जैसे संथाल परगना क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलता है भागलपुर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, एक आपका प्रश्न पूछता है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो नेता की बात करते हैं तो आपके सिद्धू और कान्हू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सिद्धू और कान्हू। भारत में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा क्षेत्र है, भारत में चाय उत्पादन के लिए सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा 22 का। देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। असम जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, असम हो जाएगा। देखिए भारत में सर्वाधिक चाय की बात करते हैं तो आपका असम सही उत्तर हो जाएगा। और पहली बार जीआई टैग किसको मिला है, दार्जिलिंग की चाय, जो कि आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक अगर हम चाय की बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में आप देखेंगे तो आपका किशनगंज हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक बोल सकते हैं। और राष्ट्रीय चाय उत्पादन संसाधन की बात करते हैं तो आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। कहाँ पे संस्थान जो है, कोलकाता में है। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सूरजमुखी उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, भारत का सूरजमुखी उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, महाराष्ट्र। ठीक है, और बात करेंगे या जो आपका सूरजमुखी है कर्नाटक है ना, कर्नाटक महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। भारत का उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस संस्था का पदेन अध्यक्ष होता है, दोस्तों पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए इसका आंसर आप 24 का देखेंगे तो सही उत्तर क्या होगा, तो राज्यसभा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। देखिए 7वीं अनुसूची की बात करें, जैसे आप देखिए केंद्र की बात करते हैं तो जितना भी आपका केंद्र का जो कानून बनता है केंद्र सूची में आता है। और राज्य की बात करते हैं तो आपका राज्य सूची में आता है। और समवर्ती सूची की बात करते हैं, राज्य और केंद्र मिला के समवर्ती सूची में आपका आता है। लेकिन पूछा गया है कि कौन आपका जो है 7वीं अनुसूची में नहीं आता है, तो आपका न्यायिक सूचीबद्ध देखिए गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं, है ना, तो देखते हैं। देखिए भारत में 26 नंबर देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति को केवल संसद के निर्वाचित सदस्य जो है चुनते हैं, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। और दूसरा की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो आपका 6 वर्ष का होता है, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो 26 का जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, दोनों गलत हो जाएगा ना। तो दोनों गलत की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, एक सेकेंड, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये देखिए 6 वर्ष नहीं दोस्तों, ये आपका 5 वर्ष होगा। कितना होगा, 5 वर्ष होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही है। तो सही कथन बताना है 27 नंबर का। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। 27 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, तो ये देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। और यह अधिकार केवल राज्य सरकारों के विरुद्ध प्रयोग हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए सही पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में किस शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कौन से शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संसदीय शासन व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा संसदीय शासन व्यवस्था। अब देखिए बात करेंगे यह कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और एकहरी नागरिकता, राष्ट्रपति का पद, विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता, ये सब देखेंगे तो आपका जो है कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की बात करते हैं तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वही बात करते हैं संघीय प्रणाली, कहाँ से लिया गया है, जो संघीय प्रणाली है दोस्तों ये आपका जो है कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन और विषय मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का। चलिए मिलाते हैं। जैसे अगर हम 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको जो है 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये आपको हो जाएगा भारत मतलब संविधान में पर्यावरण, एक सेकेंड, संविधान में यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है दोस्तों, लिखा गया है आपका धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, टाइप मिस्टेक है, जोड़ा गया है। ठीक है। और 73वां की बात करते हैं तो आपका 1995 हो जाएगा, 1995 में। और दोस्तों हो जाएगा पंचायतों का प्रावधान सही हो जाएगा। और 61वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा 1989 हो जाएगा। और ये हो जाएगा मतदान की आयु घटाई गई है। और क्या दिया गया है आपका 86वां संविधान संशोधन, ये आपको देखिए दोस्तों देखेंगे तो 2002 हो जाएगा, निःशुल्क बाल शिक्षा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपका 2, 1, 3, 4, देखिए 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर जो है 29 का ये सही होगा। भारत में मनी बिल से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है। देखिए अंतिम निर्णय की बात करते हैं दोस्तों, ये कौन करता है बताइएगा। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा बताइएगा। देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्या होगा आंसर, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। अब देखिए वही आपके प्रश्न पूछता है धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है। धन विधेयक की बात करते हैं तो आपको अनुच्छेद 110 में देखने को मिलता है। किसमें, अनुच्छेद 110 में। और संपूर्ण अधिकार की बात करते हैं तो लोकसभा और एक तरीके से राज्यसभा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब लोकसभा बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है। तो कौन सी संस्था के द्वारा दोस्तों ये आपका लिया गया है। देखिए 31 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति आयोग जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न पूछता है कि जो आपका योजना आयोग है इसका स्थापना कब हुआ है। तो इसका स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों जो आपको देखिए 15 मार्च 1950 में हुआ है, 15 मार्च 1950 में हुआ है। और वही अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 में हुआ है, 2015 में हुआ है, याद रखिएगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, पेन वगैरह है नहीं, इंग्लिश से ही लिखना पड़ता है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं इशू हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य है। भारत में राजकोषीय घाटा का क्या तात्पर्य है। देखिए 32 का आंसर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। 32 का हो जाएगा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, यानी बिना उधारी के। तो ऑप्शन नंबर जो है 32 का ये सही होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस उद्देश्य के लिए जो है शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किस उद्देश्य के लिए जो है शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था फसल को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देना, फसल को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देना। ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी सही होगा। भारत में देखिए भारत में बेरोजगारी दर
को मापने का कार्य कौन करता है? बताइए कौन करता है दोस्तों? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इनमें से हमारा कौन सा बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है? तो 35 का आंसर क्या होगा? देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और बात करते हैं 1935 में जो है इसका एक तरीके से स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और नाबार्ड की बात करते हैं तो 1982 बोल सकते हैं, इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में जीडीपी की गणना के लिए वर्तमान में कौन सी आधार वर्ष का जो है उपयोग किया जाता है? कौन से आधार वर्ष का दोस्तों जो है उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2011-12 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 2011-12। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? देखिए रेड डाटा बुक की बात करते हैं तो आपका लुप्त प्राय जीवों की सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका रेड डाटा बुक है कौन जारी करता है दोस्तों? तो देखेंगे तो आपका IUCN के द्वारा दोस्तों आपका जारी होता है। इसका जो स्थापना है IUCN का 1998 में दोस्तों जो है इसका स्थापना हुआ है। और मुख्यालय की बात करते हैं तो आपको जो है स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। WWF की बात करते हैं तो 1961 में जो है इसका स्थापना हुआ WWF का, और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका भी हेडक्वार्टर आपको जो है ग्लाड में ही देखने को मिलता है, ग्लाड में। पारिस्थितिकीय तंत्र में ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक स्तर का क्या अर्थ है? इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 38 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है बी हो जाएगा, पोषण श्रृंखला में एक विशिष्ट स्तर होगा। पोषण श्रृंखला में एक विशिष्ट स्तर, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या तात्पर्य होता है? 39 का देखेंगे तो देखिए परिपथ को शॉर्ट सर्किट से बचाना। क्या होगा? परिपथ को शॉर्ट सर्किट से बचाना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए जो है किया जाता है? वाहनों के पीछे देखने के लिए दोस्तों होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का देखेंगे तो हो जाएगा उत्तल दर्पण जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा। और साइड मिरर इसको बोलते हैं, पीछे मिरर बोलते हैं, मोड़ पर बोलते हैं, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों में मुख्यतः किस विधि से होता है? दोस्तों ये कौन सी विधि से होता है? तो देखिए विधि की बात करते हैं 41 का, तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा चालन जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? चालन हो जाएगा। क्या होगा? चालन। आगे बढ़ते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? 42 का। देखिए इसका आंसर आप 42 की बात करते हैं तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर आप 42 की बात करते हैं तो हो जाएगा कार्य जो है सही उत्तर हो जाएगा, कार्य। किस प्रकार के तरंग के माध्यम के कणों की कंपन दिशा के लंबवत चलती है ना, लंबवत चलती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुप्रस्थ तरंग जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। यदि दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी जाए और प्रतिबिंब उसी दूरी पर बनता है तो दर्पण कैसा है? दर्पण कैसा है? तो देखिए इसका आंसर आप 44 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? समतल दर्पण। ऊर्जा का संरक्षण क्या कहलाता है? ऊर्जा का जो संरक्षण है दोस्तों क्या कहलाता है? देखिए 45 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, ऊर्जा को केवल विद्युत में बदला जा सकता है। ऊर्जा को केवल जो है विद्युत में जो है दोस्तों बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 45 का देखेंगे तो आपका जो है ए सही उत्तर होगा। किस तत्व की उपस्थिति के कारण जो है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है? दोस्तों अम्लों का जो स्वाद होता है वो आपका खट्टा होता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन। कांसा यानी ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज किस प्रकार की मिश्र धातु है? तो देखेंगे तो आपका जो है तांबा प्लस टीन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तांबा और टीन।
ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, तांबा और टीन जो है सही होगा। कठोर जल में कौन से आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 48 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो 48 का देखेंगे तो हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होगा, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ऑप्शन नंबर जो है 48 का भी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के कुल द्रव्यमान का संरक्षण किस नियम से होता है? दोस्तों ये किस नियम से होता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, तो क्या होगा इसका आंसर? 49 का देखेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला, गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत जो है चढ़ाई जाती है? अगर आप गैल्वेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो कौन सा परत चढ़ाते हैं दोस्तों? चलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, क्या होगा इसका ऑप्शन? देखिए 50 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जस्ता का परत चढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, जस्ता का परत चढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए 51 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस गैस का उपयोग जल शुद्धिकरण में कीटाणुनाशक के रूप में दोस्तों जो है किया जाता है ना, कीटाणुनाशक के रूप में होता है? इसका आंसर देखेंगे 52 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरीन, है ना, बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य केंद्र है ना, प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा तंत्र का जो है मुख्य केंद्र है? देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, थाइमस ग्रंथि जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? थाइमस ग्रंथि, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे हमारा है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन से यौन प्रजनन में संतान की कोशिका है ना, कोशिकाएं जो है बनती हैं, संतान की कोशिकाएं? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपको हो जाएगा मेयोसिस जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेयोसिस, ठीक है, आप याद रखिएगा क्या होगा, मेयोसिस। आगे बढ़ते हैं कि आग्नेयाशय यानी पैंक्रियाज का कौन सा भाग हार्मोन निर्माण के लिए जो है जिम्मेदार होता है? हार्मोन निर्माण के लिए जो है जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस होगा, है ना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की भूमिका क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की भूमिका क्या होती है? देखिए 56 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्लूकोज का उत्पादन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो ग्लूकोज का उत्पादन। याद रखिएगा सभी लोग। किस अंग में भोजन को पाचन के लिए सबसे अधिक एंजाइम उत्सर्जित होता है या फिर होते हैं? आंसर हो जाएगा अग्न्याशय या फिर पैंक्रियाज बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अग्न्याशय या फिर पैंक्रियाज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मुख्य कार्य है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊर्जा उत्पादन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऊर्जा उत्पादन, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादन। अगला है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है? देखिए रक्त का पीएच की बात करते हैं तो वैसे तो आपका 7.4 होता है, लेकिन हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो आप देखेंगे तो ये आपका जो पीएच मानो तो आपका क्षार के अंतर्गत आता है ना, क्षार के अंतर्गत आता है। तो 7.35 से लेकर के 7.45 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 59 का बी होगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है? देखिए 60 का आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के जो है सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन के। और विटामिन ए की बात करते हैं रतौंधी रोग से संबंधित है, और विटामिन सी की बात करते हैं तो आपका स्कर्बी एसिड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में रक्त समूह यानी एबीओ प्रणाली में ओ समूह का रक्त किस प्रकार का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। और बोल सकते हैं आपको निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ए भी पॉजिटिव बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा।
2024 में भारत के किस खिलाड़ी को फोर्ब्स इंडिया के शीर्ष 100 प्रभावशाली शक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर 62 का देखेंगे तो दोस्तों आपका जो है सही आंसर जो है 62 का ये हो जाएगा। विराट कोहली जो है सही उत्तर हो जाएगा, विराट कोहली। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में जल सुरक्षा समझौता किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 63 का, नेपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन नंबर ए होगा नेपाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रीन हिंदुस्तान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, ग्रीन हिंदुस्तान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आप उद्देश्य देखेंगे तो वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण होगा। वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सेक्टर के लिए नया रेपो रेट जो है तय किया है? नया रेपो रेट, तो इसका आंसर आप 66 का देखेंगे तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि जो है, एक सेकंड, 65 नंबर है ना, तो 65 का देखेंगे तो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। कृषि होगा, माइनिंग होगा और निर्माण, तो ऑप्शन नंबर डी सभी उपयुक्त हो जाएगा, यानी उपयुक्त हमारा जो है सब सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैथ का भी प्रश्न दिया गया है, जो कि आपको पता है बिहार पुलिस में मैथ भी प्रश्न पूछता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं 66 का क्या होगा। तो 66 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। और 67 की बात करते हैं दोस्तों, तो 67 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा 67 का। और क्या दिया गया है? 68 है ना, 68 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। और 70 यानी 70 की बात करते हैं तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्या दिया गया है? रीजनिंग का प्रश्न है। 72 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और 73 की बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 74 का देख लेते हैं, 74 का क्या दिया गया है? 74 का दोस्तों आप देखेंगे 74 का तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और क्या दिया गया है? 75 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे हम यहाँ से हिंदी वगैरह भी देख लेते हैं। 76 नंबर है ना। देखिए, राम बाजार गया वाक्य में क्रिया कौन सा है? राम बाजार गया वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो 76 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो, गया जो है आपका क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विच्छेद सही है ना, मतलब संधि विच्छेद सही है? तो 77 की बात करते हैं तो सूर्यधन उदय सूर्योदय, ऑप्शन नंबर जो है आपका 77 का बी हो जाएगा, सूर्योदय। आगे बढ़ते हैं कि सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? जो आपका सुंदर है किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणात्मक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गुणात्मक विशेषण। राजपुत्र किस प्रकार का समास है? तो राजा का पुत्र बोल सकते हैं अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास जो है सही होगा, तत्पुरुष समास। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? इनमें से हमारा जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें दिया गया है कि सूरज की किरणें सोने सी चमक रही है, तो सोने सी चमक रही है, तो 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। रूपक अलंकार हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार व्यतिरेक है ना, व्यतिरेक कहलाता है? व्यतिरेक कहलाता है तो हो जाएगा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें जो है कभी नहीं भूलूंगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने फूलों को तोड़ा, मैं फूलों शब्द का वचन और कारक क्या है? तो इसका आंसर आप 82 की बात करते हैं तो बहुवचन कर्म कारक होगा, क्या होगा? बहुवचन कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं। भारत एक महान देश है जहाँ विविधता में एकता की झलक मिलती है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ और रीति रिवाज एक साथ समृद्धि की मिसाल हैं। गद्यांश के अनुसार भारत में किस बात की झलक मिलती है? तो हो जाएगा विविधता में एकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विविधता में एकता। कौन से काव्य में भाव प्रधान होते हैं? कौन से काव्य में जो है आपके भाव प्रधान होते हैं? 84 का देखेंगे तो हो जाएगा गीत जो है सही उत्तर हो जाएगा, गीत। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास की रचना है? देखिए, सूरदास की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर क्या होगा 85 का दोस्तों? सूरसागर जो है सही उत्तर हो जाएगा, सूरसागर, ठीक है। और वही अगर हम बात करते हैं रामचरितमानस किसका है बताइएगा दोस्तों? रामचरितमानस की बात करते हैं तो ये आपका तुलसीदास का है, किसका है? तुलसीदास। और वही अगर हम गीत गोविंद की बात करते हैं, गीत गोविंद ये आपका जयदेव को हो जाएगा, किसका होगा दोस्तों? जयदेव को हो जाएगा। और मृच्छकटिकम की बात करते हैं तो आपका गंडक हो जाएगा, है ना, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा।
आगे हमारा है कुछ इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक सही होता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिखा गया है आपका इल्यूमिनेट, है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे 86 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। चूज द पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। तो 87 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द सेंटेंस ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो राइट आंसर आप 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही सेड डैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। अगला है कि खाली जगह भर के बताना है, करेक्ट जगह मतलब सी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। तो ये आपको हो जाएगा ऑफ, जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑफ भराएगा। अगला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द ऑप्शन। तो आप इसको पढ़िए, पढ़ के आप इसको बनाइए अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 90 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। 365 डे हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा बांध की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 का। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए 91 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोसी बांध हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा दोस्तों? कोसी बांध, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिए, कोसी बांध होगा। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा, और 1917 आप इसको बोल सकते हैं, 1917 में। और बनारस, एक सेकेंड यहाँ पर दिया गया है मगध की बात करते हैं, तो बताइए इसका स्थापना कब हुआ है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दिया गया है बनारस विश्वविद्यालय, यानी बनारस हिंदू विद्यालय BHU। तो ये आपका 1916 हो जाएगा, 1916, ठीक है। अगला है कि बिहार के किस जिले को तिलक की भूमि के नाम से जो है जाना जाता है? तिलक की भूमि के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर देखेंगे 93 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, भोजपुर। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? अग्रणी मानते हैं मक्का के मामले में, तो आपका खगड़िया जो है सही उत्तर हो जाएगा, खगड़िया। आगे हमारा है कि बिहार की कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका यमुना। देखेंगे तो आपका नहीं है, क्या होगा? यमुना नहीं है। और अगला है कि बिहार में प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किस जिले से उत्पन्न हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुबनी हो जाएगा, क्या होगा? मधुबनी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? दोस्तों कितने शब्द हैं? तो शब्द की बात करते हैं तो 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, 85। और न्याय की बात करते हैं 3 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बोल सकते हैं। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 5 प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? देखिए सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी की बात करते हैं 98 का, तो आपका डी होगा, 1.5 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। अगला कि लिखा गया है पैथागोरस जो आपका नियम है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर 99 की बात करते हैं तो हो जाएगा गणित से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मैथ से है। अगला कि सोहर, कजरी और जट जाटिन किस राज्य की पारंपरिक लोक विधाएँ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। दोस्तों मैंने जो है 100 प्रश्न समाप्त कर दिया, जहाँ तक मैंने डिस्कशन करना था कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले का देखिए मैंने बिहार पुलिस का बहुत सारा सेट अपलोड किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।